आज है सेकेंड डे और आज हम कवर करेंगे 25 से 48 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और देखो, आपके पास होना चाहिए ब्लैक बुक, क्योंकि इसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वर्ड समझने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ओलिगार्ची, जिसका मतलब होता है फ्यू पीपल का गवर्नमेंट, जिसे अल्पतंत्र भी कहते हैं हिंदी में। और ओलिग का मतलब होता है फ्यू। अगर ओलिग कहीं भी आ जाए तो समझ जाना फ्यू से कुछ वर्ड है। तो ओलिगार्ची मीन्स कुछ लोगों का शासन, इंपॉर्टेंट कर लेना। ओमनिसेंट मतलब नोइंग एवरीथिंग, जो हर चीज़ को जानता है, सर्वज्ञ है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ये एक रूट वर्ड है, आप इसे याद रख लो। रूट ओमनी, इसको इंपॉर्टेंट रूट है, इसका मतलब ऑल होता है, बस ये चीज़ याद रखो। और जिसके साथ भी ओमनी लग जाए तो वो ऑल से रिलेटेड होगा, जैसे ओमनीसेंट जो सब कुछ जानता हो, ओमनी पोटेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो ऐसी चीज़ जिसके साथ ओमनी लग जाए। क्रोनोलॉजी, जैसे पहले ही वर्ड में, जब पहली क्लास में मैंने बताया था, क्रोनो जहाँ भी आ जाए तो उसका रूट वर्ड होता है टाइम। तो इवेंट्स इन टाइम ऑर्डर, कालक्रम, ट्रिक है क्रोनो टाइम। तो इसकी एक लाइन याद रखने के लिए हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में पढ़ो, ठीक है। इस लाइन से आपको याद रहेगा ये वर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं आप। 28वां वर्ड इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी करेक्टेड। जैसे आपने एक, कहते हैं ना कि एक आपने एक ऐसी गलती कर दी जिसको सुधारा नहीं जा सकता, तो उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल मिस्टेक। इनकॉरिजिबल स्टूडेंट सुधर नहीं सकता। इंसॉल्वेंट, जो मतलब इन इन हमेशा नेगेटिव वर्ड के लिए आता है, जैसे इन नो मनी, जो अपने कर्ज को वापस नहीं कर सकता, अनेबल टू पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगभग 10 या 15 बार रिपीट हुआ है। लेक्सियोग्राफर, डिक्शनरी को जो बनाता है उसको लेक्सियोग्राफर कहते हैं। तो लेक्सियन का मतलब होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी लिखने वाला लेक्सियोग्राफर। रिपीट हो गया। अब देखो सेकंड, ये है वर्ड आर्सेनल, जहाँ पे हम अपने हथियार जो होते हैं ना वहाँ जो रखते हैं उस जगह को बोलते हैं आर्सेनल, शस्त्रागार। आर्सेनल मतलब आर्म्स हॉल, इस तरह से याद रख लो, जहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे सारे हथियार रखे हुए हैं उसे बोलते हैं आर्सेनल। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को बोलते हैं हम, क्योंकि एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, ये एक रूट वर्ड है। मर्सनरी, जो बंदा मतलब मनी के लिए कुछ भी कर लेना उसको बोलते हैं मर्सनरी। मनी के लिए सोल्जर यानी किराए का सैनिक, जो मतलब एक तरीके से लालची होता है ना, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता है उसे बोलते हैं मर्सनरी। जो व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर जाए, जैसे मर्सनरी, तो किराए का सैनिक होता है। मर्सी नहीं होती इसमें, सिर्फ मनी मनी के लिए चलता है। फ्लैट लिस्ट, इसका मतलब स्टैम्प कलेक्टर, जो जो इतने एक बंदे को कुछ ना कुछ को कॉइन कलेक्ट करने की हैबिट होती है, कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है, तो जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है ना उसको बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। वर्सटाइल, आपने सुना होगा कि ये इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वर्सटाइल नेचर की है, तो ये मल्टी स्किल्ड है। तो जो बहुत सारी स्किल्स को बहुत इजीली कर लेता है उसको बोलते हैं वर्सटाइल। एल्ट्रुइस्ट, जो सेल्फलेस होकर दूसरों की मदद करता है उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब जो एक बच्चा क्या होता है, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऐसे हॉबी हॉबी मतलब उसको मैं खेल रहा हूँ, ना कि मेरा प्रोफेशनल काम है। तो एमेच्योर मतलब किस चीज़ को शौकिया रूप में खेलना, ए प्लस मैच्योर प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। एम बी मैंने होता है, एक रूट वर्ड है, एम बी मैंने होता है बोथ, तो जो दोनों हाथों का स्किलफुली यूज़ कर सकता है उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। बायोग्राफी, जो कहते हैं ना अपनी, एक होती है बायोग्राफी होती है, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। समवन एल्स लिखता है, जब किसी की कोई, जैसे मेरी कहानी कोई और लिखेगा तो उसे बोल देंगे बायोग्राफी। अगर मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये वर्ड है सिंपल सा, ऑटोबायोग्राफी। एक होता है कैलीग्राफी, जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग होती है ना उसको बोलते हैं कैली, क्योंकि कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल, राइट, और ग्राफी होता है राइटिंग, तो जिसकी बहुत सुंदर राइटिंग है उसे बोलते हैं कैलीग्राफी।
कैलीग्राफी हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे इसे बोलते हैं शोफू, मतलब ड्राइवर। आप याद कर लो थोड़ा सा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन हमारी क्योंकि प्रॉब्लम करती है यूपी और बिहार के बच्चों की स्पेशली। तो इसको मतलब प्राइवेट ड्राइवर जो किसी की गाड़ी चलाता है उसको बोलते हैं शोफू। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, सही प्रोनाउंसिएशन। अब है नेक्स्ट वर्ड फैटलिस्ट, जो अपने भाग्य को मानता है कि मेरे भाग्य में ये लिखा है और तो ये लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। जीनोसाइड, बहुत लेवल, बड़े लेवल पे जब मास किलिंग होती है उसको बोलते हैं जीनोसाइड, नरसंहार। ग्रीगेरियस, ग्री जो वर्ड है उसका मतलब सोशल ग्रुप लविंग, जो मतलब सामाजिक हो, मिलनसार हो, उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस। ऐसा किसी के साथ भी ओमनी लग जाए तो ओमनी का मतलब होता है कि सौर शक्तिमान है, अनलिमिटेड पावर उसके पास। प्लूटो क्रेसी, प्लूटो का मतलब होता है धन, और क्रेसी जो रिच पीपल गवर्नमेंट होती है ना उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। सुपर मेमोरी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कुछ हैक्स। अगर ओलिगार्ची का मतलब होता है सिंपल फ्यू रूल, प्लूटोक्रेसी का मतलब रिच रिच लोगों का रूल, ओमनीसेंट जिसको सब कुछ पता है, ओमनीपोटेंट जो बहुत पावरफुल है। आप इन मेमोरीज को याद रखो, छोटी छोटी ट्रिक बनाओ।